अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर आयतों का तर्जुमा भी लिखा कि जो किस्मत में होता है मिलकर ही रहता है। मुल्क की बका और सलामती के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है और इसलिए इस पर अमल पैरा हूं। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। कुरान मजीद सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हिकमत का फव्वारा है, हिकमत का झरना है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए सख्ती है, और जो लोग भटके हैं उनको सीधी राह दिखाती है कुरान मजीद। ये कुरान शरीफ एक एश्योरेंस है। जो लोग को डाउट है उनके लिए एश्योरेंस है, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए राहत है। ये सारी खूबियां कोई भी हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़े, कुरान मजीद को नहीं समझे, कुरान मजीद पे अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की खूबियां हम तभी हासिल कर सकते जब हम कुरान मजीद को पढ़े, उसको समझे और उसके ऊपर अमल करें। कुरान मजीद सारे जहां में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद वो ही किताब है जो सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जो लोग बिना समझे पढ़ते हैं। इसीलिए हम मुसलमान और कुरान मजीद के दरमियान जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो कमजोर होते जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान के करीब आता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन उसके जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आती। उसके जीने के स्टाइल में, उसके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आता। उसका दिल जरा भी नहीं पिघलता। अफसोस की बात है कि कोई कुरान मजीद के करीब आता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला मुसलमानों से फरमाते हैं आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। जब भी कोई तारीफ की जाती है, जब भी कोई औहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। कोई भी औहदे के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, हम मुसलमान से कहते हैं कि हम खैरा उम्मा हैं, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिम्मेदारी भी कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना चाहते हैं और बुराई से रोकना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद समझ के पढ़ें। अगर हम कुरान समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो लोगों को अच्छाई की तरफ कैसे बुलाएंगे और बुराई की तरफ कैसे रोकेंगे। और अगर हम कुरान मजीद समझ कर नहीं पढ़े और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाए और बुराई से नहीं रोके तो हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। ये लफ्ज़ कुरान अरबी लफ्ज़ क़रा या इक़रा से आता है, जिसके मानी है कि पढ़ो।
आओ हम आज जांचें कि क्यों मुसलमान कुरान मजीद समझकर नहीं पढ़ते। आओ हम समझे कि हम मुसलमान क्यों बहाने बनाते हैं कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ने के। सबसे पहला जो बहाना है वो है कि हम अरबी ज़बान नहीं जानते। यह हकीकत है कि सारी दुनिया में 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं। सारे दुनिया में 125 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन लगभग सिर्फ 15% मुसलमान अरब हैं जिनकी मादरी ज़बान अरबी है। और अरब मुसलमान के अलावा चंद मुसलमान अरबी ज़बान जानते हैं। इसके मानी 80% से ज़्यादा मुसलमान अरबी ज़बान नहीं समझते। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट के बाहर निकलता है, माँ के पेट में से निकलता है, वो कोई भी ज़बान नहीं जानता। वो सबसे पहले अपनी मादरी ज़बान, अपनी माँ की ज़बान सीखता है ताकि वो घर वालों से गुफ्तगू कर सके। उसके बाद वो मोहल्ले की ज़बान सीखता है ताकि वो मोहल्ले वाले से गुफ्तगू कर सके। फिर जब वो तालीम हासिल करता है स्कूल में या कॉलेज में, जिस ज़बान में तालीम हासिल करता है उस ज़बान को सीखता है। हर इंसान कम से कम 2 या 3 ज़बान समझ सकता है। कुछ इंसान 4, कुछ इंसान 5 ज़बान समझ सकते हैं। कुछ लिंग्विस्ट हैं, कई ज़बान बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन आम इंसान कम से कम 2 या 3 ज़बान समझ सकता है और जानता है। क्या हमें ज़रूरी नहीं कि हम वो ज़बान समझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस ज़बान में आखिरी पैगाम इंसानियत के लिए पेश किए? क्या हमें ज़रूरी नहीं कि हम अरबी ज़बान जानें? और उम्र कभी भी कोई भी अच्छे काम के लिए रुकावट नहीं है। मैं आपको मिसाल पेश करना चाहता हूं डॉक्टर मॉरिस बुकेल की। डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। उन्हें फ्रेंच एकेडमी अवार्ड मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और उन्हें चुना गया था कि फिरौन की लाश जो बच गई थी और जो लोग ने ढूंढा 19वीं सदी में, उसे म्यूजियम में रखा गया था इजिप्ट के। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था इस लाश के ऊपर तहकीक करने को। और मॉरिस बुकेल क्योंकि क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वो जानते थे कि बाइबल में लिखा हुआ था कि फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था, वो फिरौन दरिया में डूब जाता है, ये उन्हें पता था। लेकिन जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल अरब ममालिक का दौरा कर रहे थे, वहाँ एक अरब ने कहा कि कुछ नई बात नहीं कि आपने फिरौन की लाश को ढूंढ निकाला, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन की लाश को हिफाजत से रखेंगे, महफूज रखेंगे, ताकि सारी दुनिया के लिए वो एक निशानी बने। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल हैरान हुए कि ये किताब जो 1400 साल पुरानी है, उसमें कैसे लिखा गया है कि फिरौन की लाश को हिफाजत से रखा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा, और तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान को और अच्छी तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में उन्होंने अरबी ज़बान सीखी और कुरान का मुताला किया। उसके बाद एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान एंड साइंस, और ये किताब काफ़ी मशहूर है और कई ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। मैंने मिसाल आपको दी आपको समझाने के लिए कि एक गैर मुसलमान, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई 50 साल की उम्र में कुरान शरीफ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखता है।
میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے